मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज रीवा आगमन हुआ। डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने रीवा आने के बाद पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया। खाली है, दरोगा बनना चाहते हैं, तैयारी कर रही है, पुलिस में जाना चाहती है। ये दवा किसका रखा है इतना सारा? काहे की दवा है? दिक्कत नहीं हो पैसा से गुंजिते ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। डॉक्टर कुसमरिया ने छात्रावास का निरीक्षण करने के दौरान ही कहा कि छात्रावास की हालत अति दयनीय है। यहाँ पिछड़ा वर्ग की लड़कियाँ अपना भविष्य बनाने के लिए आती हैं, लेकिन उन्हें समुचित व्यवस्था न मिल पाने के कारण कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर कुसमरिया ने कहा कि रीवा आने में हमने देर कर दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि हम जिलेवार पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट तैयार करके छात्रावास में नए तरीके से सुधार किया जाएगा। उन्होंने अपने लक्ष्य की बात करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए छात्रावास की सुविधा ब्लॉक स्तर तक दी जाएगी। बता दें कि मोहन सरकार के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कुसमरिया 4 बार सांसद और 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। अब उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज आप रीवा में पिछड़ा वर्ग की बैठक लेने क्या है? रीवा में आने में हम ज़रा लेट हो गए और पहले आना था, है ना। लेकिन जो भी है, आज जो है सब लोगों का जो यहाँ एक छोटी सी सूचना पे जो सब लोगों का जो आगमन हुआ है, तो ये बहुत बड़े हमारे आत्मीय स्नेह का जो है जो प्रस्फुटन है। तो मैं एक तो सबको यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और आपने जो आज हमसे बातचीत कर रहे हैं, ये पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन के नाते, अध्यक्ष के नाते जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए जो है लगातार ये बात होती रही है, उसको पूरा करने के लिए हमने जिलों बार जा कर के और लोगों की जो है सब जो उनके विचार हैं उनको हम संग्रहित करके और एक रिपोर्ट तैयार करके दे रहे हैं, जो बार बार बाधाएं पैदा होती, जिससे ये बाधाएं एकदम एक बार में निर्मूल हो जाए, उनका उन्मूलन हो जाए और बार बार ये न हो। दूसरी बात, हमारे बच्चे जो हैं, अब जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके पढ़ने लिखने का, उनको कोचिंग करने का, उनको रहने ठहरने का, ये सारी व्यवस्था करना है। छात्रावास हैं लेकिन जिले में एक है, वो उसकी भी हालत ख़राब है। बेटियों का छात्रावास, उनकी भी हालत ख़राब है। तो ये सब ठीक करना। दूसरी बात, हमारा जो विचार है कि अब आवश्यकता के अनुरूप हमें विकास स्तर पर ये छात्रावास करना चाहिए, क्योंकि दूर दराज गांव के लोग भी अब उनका भी एजुकेशन की तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ उनका जो वो हुआ है, जो एकदम पढ़ने लिखने की तरफ उनकी रुचि बढ़ी है, उस दृष्टि से अब आवश्यक है कि हम इन संस्थाओं को गांव तक लेके जाएं, यानी ब्लॉक स्तर पर कर देंगे तो काफ़ी वहाँ लोगों को सहूलियत हो जाएगी। तो एक तो छात्रावासों को हमें एक्सटेंड करना है ब्लॉक स्तर तक, और जहाँ गड़बड़ है अभी जो सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, उनको भी दूर करने का। कई जगह बहुत ख़राब है, यानी इतनी ख़राब हालत है कि वो रहने लायक नहीं है, तो उनको ठीक से नए उनको बनवा करके तैयार कराएं। तो ये सारा का सारा हम पूरा प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के भीतर तैयार करा रहे हैं और इसको नए तरीके से डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि आपके रीवा से वापस जाने के बाद हॉस्टलों की स्थितियों में कुछ सुधार आ जाएगा? हॉस्टलों की स्थिति जो बेहद ख़राब है बच्चों की, कुछ सुधार आएगा? अवश्य, जब सुधार करेंगे उसको निकलेगी सुधार करने, तो अवश्य होगी, सुधार होगा।